अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैनुअल रिसर्च प्रैक्टिस 2 कोर्स कोड 8608 बीएड 1.5 ईयर एंड बीएड 2.5 ईयर के हवाले से बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि इसके हमारे पास जो है वो 2 पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट पोर्शन में आप 20 लेसन प्लान्स जो हैं वो बनाते हैं और जो सेकंड पोर्शन होता है वो आपका प्रैक्टिकम रिपोर्ट के हवाले से होता है। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो प्रैक्टिकम रिपोर्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि प्रैक्टिकम रिपोर्ट जो है वो उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं या जिनका स्पेशलाइजेशन कोर्स जो है वो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में होता है। तो उनको जो है ये प्रैक्टिकम रिपोर्ट दी जाती है और इसके स्टेप्स भी यहाँ पे जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, कितने मार्क्स हैं, किस तरह से इसको इंक्लूड किया जाता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिखी हुई है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपको पता है कि अटेंडेंस और क्लास पार्टिसिपेशन के आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। देन प्रेजेंटेशन ऑफ 2 एक्शन प्लान्स है, 60 मार्क्स आपके होंगे। 30 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 60। देन टोटल मार्क्स हमारे हो जाएंगे 100। उसके बाद पासिंग मार्क्स आपको 50% लेना इसमें ज़रूरी है, कंपल्सरी है। उसके बाद एग्रीगेट ऑफ वर्कशॉप मार्क्स इन टोटल मार्क्स ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस सेकंड, तो इसमें आपके जो है वो 15% मार्क्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे। देन हम लोग स्टेप्स देखते हैं। ठीक है, वर्कशॉप विल बी कंडक्टेड बिफोर द प्रैक्टिकम और वर्कशॉप इंक्लूड ट्रेनिंग ऑन द कंपोनेंट्स लाइक, आप लोगों को पता है कि स्कूल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिलके या बहुत से जो इदारे हैं या बहुत से जो लोग हैं वो मिलके स्कूल को चला रहे होते हैं। अब वो अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले आप देखें तो हायर लेवल पे यानी लीडरशिप लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल होती है। उसके बाद फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, देन पर्सनल मैनेजमेंट होता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन है, देन स्कूल डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट है, देन स्कूल कम्युनिटी है, मेंटेनिंग स्कूल रिकॉर्ड्स है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये स्टेप्स जो हैं इनको आप लोगों ने जो है वो प्रैक्टिकम रिपोर्ट के अंदर कवर करना है। देन हम लोग अगर आगे देखें तो देखिए प्रोग्राम ऑफ द वर्कशॉप है, यहाँ पे आपकी एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उन किन किन को ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो दी जाती हैं। हर बहरहाल हम लोग प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जो है मेकिंग फील्ड नोट्स और जर्नल के हवाले से आप लोगों को यहाँ गिब्स का जो है रोटेटिंग साइकिल यानी जो कि गिब्स ने स्ट्रक्चर एक हमारे सामने रखा है लेसन प्लान या प्रैक्टिकम रिपोर्ट के हवाले से। तो सबसे पहले आप देखें इसके सर्कल में डिस्क्रिप्शन व्हाट हैपन यानी स्कूल के अंदर क्या क्या हुआ हम लोगों ने वो लिखना है। फीलिंग यानी व्हाट वर यू थिंकिंग एंड फीलिंग यानी आप उसको देखने के बाद जो है वो क्या फील करते हैं, क्या थिंक करते हैं। उसके बाद एवेलुएशन के किस किस्म की जो है वो एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं और अच्छे हैं बुरे हैं, उस हवाले से आप अपना एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में आप वो तमाम सेंसेस लिखते हैं, वो तमाम सिचुएशंस लिखते हैं जो कि आपके सामने जो है वो वकूफ़ पज़ीर हुई हैं, या जो बच्चे जो हैं उन्होंने क्या काम किया है, स्कूल मैनेजमेंट जो है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से जो है वो मैनेज करता है, पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्वमेंट क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप अंदर लिखेंगे। उसके बाद कंक्लूजन में आ जाता है व्हाट एल्स कुड यू हैव डन कि आपने वहाँ पे जो है वो क्या किया उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, या आप क्या समझते हैं कि किस तरह से ये सिचुएशन रिजॉल्व हो सकती थी। उसके बाद एक्शन प्लान है, इफ़ इट अराउज अगेन व्हाट वुड यू डू यानी अब आपने जो है वो करना है, आप लोगों के साथ ये काम यानी ये मामला पेश आता है, ये इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो आप किस तरह से उसको जो है वो रिजॉल्व करेंगे। तो एक्शन प्लान के अंदर जो है वो आप सिंगल प्रॉब्लम लेंगे और फिर उसका रिफ्लेक्शन लिखेंगे और देन आप उसका सोल्यूशन लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है गिब्स ने अपना मॉडल दिया है, हम लोग इसी मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो काम करेंगे। देन हमारे पास देखें प्रैक्टिकम रिपोर्ट है। अब स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ रिपोर्ट ऑफ प्रैक्टिकम। द रिपोर्ट शुड कंसिस्ट ऑफ 40 टू 50 पेज यानी आपकी ये मुकम्मल जो रिपोर्ट है वो 40 टू 50 पेज पे होगी। ठीक है, फॉलोइंग आर द डिटेल रिलेटेड टू फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट। अब फॉर्मेट जो है प्रैक्टिकम रिपोर्ट की उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपको पता है। सबसे पहले क्या है हमारे पास यहाँ पे टाइटल पेज है। यानी हमारे पास ये देखें, यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो टाइटल पेज प्रिपेयर करना है। उसके बाद द टाइटल पेज ऑफ द रिपोर्ट विल इंक्लूड, आपका नेम होगा उसके अंदर, नेम आईडी, सबमिशन डेट, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी का जो लोगो है
वो आप यहाँ पे लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक एग्ज़ाम्पल शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखें, प्रैक्टिकम रिपोर्ट की जो है वो एग्ज़ाम्पल है आपके सामने कि प्रैक्टिकम रिपोर्ट, एक्शन प्लान, लेसन प्लान, इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद नेम है, तो यहाँ पे आपने अपना नाम जो है वो लिखना है, ठीक है? मीन्स यहाँ पे जो है वो अपना नाम लिखेंगे आप, उसके बाद आपका जो है वो यहाँ पे फादर नेम होगा, उसके बाद आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर लिखने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, देन प्रोग्राम, सेमेस्टर, इसके अलावा टीचिंग प्रैक्टिस, जो भी आपका कोर्स कोड है उसका नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कंडक्टेड एड आपने यहाँ पे अब स्कूल नेम लिखना है, और देन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और देन आपने जो है वो यहाँ पे उसका लोगो लगा देना है। अब आपका पेज नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोगों का यानी अब मैंने जैसे आप लोगों को एग्जांपल दी तो हमारा टाइटल पेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं सेकंड पे। हमारे पास नंबर 2 पे है लेटर ऑफ अंडरटेकन सैंपल विल बी प्रोवाइडेड। अब किस तरह से जो है वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होगा, इस तरह से जैसे मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखें, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम लिखेंगे, उसके बाद डियर सर, और देन आप अपना जो जो भी आपका नेम है, उसके बाद आपका स्टूडेंट क्लास, आपकी यूनिवर्सिटी नेम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रोल नंबर होगा। उसके बाद आप ये देखेंगे, लिखेंगे कि 6 वीक की आपकी जो है वो ट्रेनिंग है और स्कूल के अंदर आप लोग कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अब आप लिखेंगे। उसके बाद आपने जो है वो अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आप जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए, हमारे पास अब हमारा जो है वो यहाँ पे सेकंड जो है वो कंप्लीट हुआ। अब थर्ड में क्या हम लोग लिखेंगे, स्कैन्ड कॉपी ऑफ द प्रैक्टिकम सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय द स्कूल वेयर प्रैक्टिकम वाज कंडक्टेड। अब आपने क्या करना है, उस स्कूल से कॉपी जो है, एक प्रोवाइडेड कॉपी जो है वो आपने देखनी है। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकम सर्टिफिकेट है, ठीक है? इस तरह का कुछ सर्टिफिकेट होगा। आपको जो है वो स्कूल देगा, आप इस तरह से बिल्कुल टाइप करेंगे, आप उसका जो है वो ज़ाहिर है आउटपुट लेंगे, प्रिंट आउट लेंगे, और वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे यहाँ पे उनके सिग्नेचर करवाएंगे, ठीक है? और यहाँ पे जो है वो स्कूल की स्टैंप होगी। उसमें आप जो है वो क्या लिखेंगे, देयर इज़ टू सर्टिफाई दैट, यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे। उसके बाद बेरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी अलॉट कर चुकी होगी आपको। इसके बाद आपका रोल नंबर होगा जो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर होगा, और उसके बाद आपने जो है वो बाकी डिटेल लिखनी है। हैज़ अटेंडेड दिस स्कूल फॉर 6 वीक्स एंड एक्टिवली participated in the school administration during practicum session in the school, हिज परफॉर्मेंस, हिज और हर, जो भी आपका जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर फीमेल है और मेल है तो आप अपने हिसाब से इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब हमारा जो स्टेप नंबर 3 है वो कंप्लीट हुआ, यानी हम लोगों ने सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। देन आप अब आपने डेडिकेशंस जो है वो लिखनी है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो आप कर सकते हैं, नहीं हो इट्स अप टू यू पीपल कि आप इस ये वाला पेज जो है वो ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब हम लोग आ जाते हैं आगे एक्नॉलेजमेंट पे। देखें, एक्नॉलेजमेंट में आप वही जो आपके थोड़ा बहुत आप टीचर के हवाले से लिखेंगे, सुपरवाइज़र के हवाले से लिखेंगे, आपके टीचर के साथ टीचर ने किस तरह से आपकी हेल्प की, स्कूल में आपने क्या-क्या चीज़ें सीखी, किस-किस से सीखा, उस हवाले से जो है आप अपना एक्नॉलेजमेंट जो है वो यहाँ पे आप अपना देंगे। यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा नंबर 5 तक। अब हम लोग आगे चलते हैं एग्जीक्यूटिव समरी की तरफ, ठीक है? एग्जीक्यूटिव समरी क्या है? एग्जीक्यूटिव समरी previews every section of the report in a short form. It can be called as micro image of the report. यानी इसके अंदर आप जो है वो छोटी सी अपनी जो है वो समरी लिखेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है वो आप एट द एंड ऑफ द सेशन जो है वो करेंगे, जब आप बाकी एक्शन प्लान जो है वो अपने कंप्लीट कर चुके होंगे, आपकी वर्कशॉप जो है वो हो चुकी होगी, और आपने स्कूल में भी वर्कशॉप्स जो है अटेंड कर ली होंगी, ठीक है? उसके बाद आप ये समरी जो एग्जीक्यूटिव समरी है ये आप लिखेंगे, ठीक है? और देन आप जो है यहाँ पे अगर एग्जीक्यूटिव समरी के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले जो है देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल का नेम, ठीक है? कि आपने किस स्कूल में जो है वो गए हैं, और किस स्कूल में जो है वो आपने ये एक्शन प्लान जो है वो कंप्लीट किए हैं, फील्ड नोट्स आपने कंप्लीट किए हैं। उसके बाद आप ये देखें कि आपने किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है वो ये फील्ड नोट्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। तो ये देखें गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल जो है उसका हवाला आपने यहाँ पे देना है, उसका रेफरेंस देना है। देन आपने अपनी रिपोर्ट जो है, जो आपकी प्रैक्टिसेस होंगी उसके हवाले से आपने जो है वो एक पैराग्राफ ऐड करना है। उसके बाद आपने
जो स्टेप्स आपके इंक्लूड हैं या जितने स्टेप्स आपने लिए हैं, आपको पता है 6 स्टेप्स मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी, या जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को कि 6 स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही आपने काम करना है। तो ये देखें यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिज़िकल रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंस्ट्रक्शन, सुपरविजन, स्कूल कम्युनिटी, ये तमाम चीज़ें जो है स्कूल डेवलपमेंट और मेंटेनिंग स्कूल रिकॉर्ड्स, इनके हवाले से लिखना है कि आपने ये जो स्टेप्स हैं या ये मेन पॉइंट्स हैं वो लिए हैं, इन्हीं की बेस पे जो है वो आप लोगों ने जो है अपने एक्शन प्लान्स बनाए हैं। ठीक है? उसके बाद आपने थोड़ा बहुत एवैल्यूएशन का ज़िक्र करना है और देन आप जो है वो अपने जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं थोड़े बहुत, जितने भी आपने क्लास में आप गए, आप स्कूल का आपने विज़िट किया, स्कूल के अंदर लाइब्रेरीज़ मौजूद थी, इस तरह की चीज़ें, जितनी भी मतलब आपको लगता है कि यहाँ जहाँ पे जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, या पेरेंट्स का व्यू उसके हवाले से क्या था, टीचर के का व्यू उस हवाले से क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का व्यू उस हवाले से क्या था, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आप इसमें लिखेंगे। तो ये आपकी एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सब टू यू पीपल ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से लफ्ज़ ब-लफ्ज़ देखें और आप अपनी रिपोर्ट में लिखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने हिसाब से जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो लिखना है। यहाँ पे जो मैं आपको दे रही हूँ वो एक एग्ज़ाम्पल है, सैंपल है आप लोगों का, ठीक है? इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट पे जाएँगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एग्जीक्यूटिव समरी है। एग्जीक्यूटिव समरी हम लोग कर चुके हैं। एग्जीक्यूटिव समरी के बाद हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है कि किस तरह का टेबल ऑफ कंटेंट या किस तरह से हम लोग ने जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो है वो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं। सब हेडिंग्स के साथ-साथ आपको पता है कि फिगर्स हैं, टेबल्स हैं, टेबल ऑफ द कंटेंट में हम ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लिखेंगे। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे देती हूँ। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हैं तो ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट है, उसमें देखें लेटर अंडरटेकन है, प्रैक्टिकम सर्टिफिकेट है, एक्नॉलेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव समरी है, इसके अलावा ओवरव्यू ऑफ द इंस्टीट्यूट है, गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल है। इसके बाद देखें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इस तरह से आपने इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखना है। यानी चैप्टर 1 यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट, स्कूल रिकॉर्ड मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट और स्कूल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है? इस तरह से आपने जो है वो इस कंटेंट दे लेना है। यहाँ पे देखें एक्शन प्लान भी दिया हुआ है, एक्शन प्लान के पेज नंबर भी आगे लिखा हुआ है। इस तरह से आपने जो है वो अपनी कंटेंट जो है वो खुद से प्रिपेयर कर लेनी है अकॉर्डिंग टू योर पेजेस, ठीक है? अच्छा, अप टू यू पीपल कि आप 1 पेज पे लिखते हो, 2 पे लिखते हो, 3 पे लिखते हो, ठीक है? अगर आप जो है वो चूँकि इस दफ़ा या बाद दफ़ा यूनिवर्सिटी जो है वो ये कह देती है कि आपने रिटन लिखना है, हैंड रिटन लिखना है, तो हैंड रिटन में भी आप लोग अपनी कंटेंट जो है वो दे सकते हैं फर्स्ट पेज पे, ठीक है? इसी तरह से। देन अब हम लोग थोड़ा-सा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट डेवलप कर ली है। इसके बाद ओवरव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइज़ेशन, यानी ओवरव्यू हम लोगों ने देना है ऑर्गेनाइज़ेशंस के हवाले से। जितनी भी ऑर्गेनाइज़ेशन से मुराद ये है कि हम लोगों ने जो है वो अ, ये तमाम जो 5-6 पॉइंट्स हैं, इनके हवाले से जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि किस तरह से जो है ये पॉइंट्स इस पॉइंट्स को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से जो है हम लोगों ने इन पॉइंट्स को अपने हिसाब से जो है वो जनरल व्यू के अकॉर्डिंग जो है वो देना है। अब यहाँ पे ये देखें मेरे पास यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल में आपको पता है कि सबसे पहले जो है आपने हेडिंग देनी है जनरल व्यू ऑफ द स्कूल की, ठीक है? यहाँ पे देखें, अब आपने आप जिस स्कूल में गए हैं ज़ाहिर है उसकी एक हिस्ट्री होगी। उस स्कूल में टीचर्स जो हैं वो कितने काम करते हैं, कितने टीचर्स काम करते हैं, वहाँ पे स्कूल जो है वो किस तरह का स्कूल है और स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तादाद क्या है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कौन-सा सिलेबस फ़ॉलो कर रहे हैं। टीचर जो है वो किन मेथोडोलॉजीज़ के थ्रू पढ़ाती है, स्कूल की टाइमिंग क्या है। इसके अलावा पीरियड्स कितने होते हैं मोस्टली एलिमेंट्री लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, या जो लेवल आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस लेवल पे। और उसके बाद आपने ये देखना है कि स्कूल में ऑफ जो है वो कितने बजे होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी हैं। बैक पे अगर कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, तो उनका जो है वो यानी क्या रहा है, स्टूडेंट्स की परफ़ॉर्मेंस कैसी रही है। हाँ जी, स्टूडेंट्स की परफ़ॉर्मेंस के हवाले से भी आपने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है इसके अंदर। देन हम लोग देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है फ़िज़िकल रिसोर्स मैनेजमेंट। अब फिजिकल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट में आपको पता है आपने प्लेग्राउंड के हवाले से ज़ाहिर है लिखना है, स्कूल की बिल्डिंग, आपको फिजिकल रिसोर्स से मुराद यही होता है कि जो अपीयरेंस है, अपेरेंटली आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप जब जाते हैं तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स स्कूल की बिल्डिंग आती है।
स्कूल में क्या प्लेग्राउंड मौजूद है, क्या स्कूल में बैठने का एरिया किस तरह का है। इसके अलावा स्कूल में जो है वो प्लेग्राउंड के साथ-साथ और प्लांट्स वगैरह, ट्रीज़ वगैरह मौजूद हैं, नहीं हैं। स्कूल की ब्यूटी को किस तरह से इंक्रीज़ किया गया है, अंदर कोई पार्किंग सिस्टम यानी सिटिंग सिस्टम जो है वो मौजूद है, नहीं है। इसके अलावा स्कूल नीट है, क्लीन है, कितना बड़ा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं। इवन कि क्लासरूम में अगर आप थोड़ा-सा आगे जाएँ तो क्लासरूम ज़ाहिर है कितने क्लासरूम्स हैं। क्लासरूम की सारी सिचुएशन जो है वो आपने लिखनी है कि क्लासरूम में चेयर्स मौजूद हैं। इसके अलावा व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो भी मतलब सिचुएशंस हैं। अब देखें जैसे यहाँ पे जो है कोविड-19 के हवाले से बात की जा रही थी, तो क्या सैनिटाइजिंग सिस्टम अभी मौजूद है? सैनिटाइज़र्स हैं? नहीं हैं, स्टूडेंट्स हैंड वॉश करते हैं। और ये तमाम जो सिचुएशंस हैं स्कूल की, ये आपने ऑब्ज़र्व करनी है और यहाँ पे फिज़िकल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर जो है आपने लिखना है। अब थर्ड पॉइंट या थर्ड चैप्टर जो है वो हमारा आ जाता है स्कूल रिकॉर्ड मैनेजमेंट। ठीक है, स्कूल रिकॉर्ड मैनेजमेंट में सबसे पहले आप देखें तो स्कूल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के रिकॉर्ड्स या रजिस्टर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स का अचीवमेंट रिकॉर्ड होता है कि स्टूडेंट्स हमारा फॉर एग्जांपल अगर हाई स्कूल है या एलिमेंट्री स्कूल है तो आपको पता है 8th के बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, 9th 10th के बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं। या स्कूल जो है वो पोजीशन होल्डर बच्चे के ये कितने बच्चे हैं, ये कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पोजीशंस ली हैं, इन तमाम का रिकॉर्ड जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है। और फिर इसके बाद आपने ये लिखना है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं या कितने लोग हैं जो कि स्कूल को विज़िट करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने इसके अंदर जो है वो लिखनी है। कितने स्टूडेंट्स जो हैं उनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी है। मोस्टली यहाँ पे जब हम लोग रिपोर्ट देते हैं तो उसमें बुरी परफ़ॉर्मेंस के हवाले से जो है वो ज़्यादा नहीं लिखा जाता। तो आपने कोशिश करनी है कि जो अच्छी यानी इनका जो भी स्कूल का पॉज़िटिव पॉइंट है वो आप लोगों ने यहाँ पे शो करना है। नेगेटिव पॉइंट को आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि कोई भी चीज़ जो है आपको पता है कोई भी इंसान परफ़ेक्ट नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से हम चूँकि पाकिस्तान में तरक्की पज़ीर ममालिक में शुमार नहीं होते, सॉरी तरक्की पज़ीर ममालिक में शुमार होते हैं, तरक्की याफ़्ता में शुमार नहीं होते। तो इस वजह से आपको पता है स्कूल्स के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें ही मौजूद होती हैं, चाहे हम लोग जहाँ भी चले जाएँ। तो परफेक्टनेस जो है वो कहीं पे भी मौजूद नहीं होती, आपको पता है सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो कि परफेक्ट है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग इसी तरह से बिल्कुल जो है लिखेंगे। देन हमारा जो है वो स्कूल जनरल रजिस्टर जो है, जो कि मैंडेटरी रजिस्टर होता है, जिसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। तो उसमें जो है आपने उसको चेक करना है, उसमें एनरोलमेंट स्टूडेंट्स की कितनी है, स्टूडेंट्स का जो है वो रिकॉर्ड किस-किस तरह से जो है वो अंदर लिखा हुआ है। इवन के स्कूल जो है स्टूडेंट्स का जो भी परफॉर्मा टाइप है या जो भी उनकी जैसे उनका जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं या उनकी परफॉर्मेंस है। इसके अलावा स्कूल में जब स्टूडेंट्स पहली दफ़ा इनरोल हो रहा होता है तो उसके बाद उसकी पहली उससे प्रीवियस नॉलेज या पहली पोजीशन जो है वो कैसी रही है, आगे की पोजीशंस किस तरह की है, बच्चा जो है वो कौन सी सिटी से बिलोंग करता है और यहाँ पे जो है वो किस वजह से आया है। ये तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं जनरल रजिस्टर के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो इस हवाले से डिटेल लिखनी है स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के हवाले से। उसके बाद हम देखें तो रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट, जैसे पोर्टफोलियो जिसको आप बोलते हैं, पोर्टफोलियो जो होता है वो एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर स्टूडेंट की तमाम परफॉर्मेंस, चाहे वो करिकुलर हो, चाहे वो को करिकुलर हो, चाहे उसका बिहेवियरल परफॉर्मेंस हो, क्लासरूम के अंदर परफॉर्मेंस हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें लिखी जाती हैं। तो उस हवाले से जो है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, मौजूदा इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो हम लोग जो है वो रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स यानी पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो लिखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल के अंदर आप बिल्कुल इसी तरह से जो है वो लिखेंगे कि स्कूल की पोजीशन क्या है, ठीक है? इसके अलावा स्कूल जो है वो किस तरह से उसको मेंटेन किया जा रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है, और मैनेजमेंट जो है वो उसको किस तरह से जो है चला रही है, रेगुलेट कर रही है। इसके अलावा आपने यहाँ पे जो है वो ये लिखना है कि पाकिस्तान के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो क्या हमारी जिस स्कूल में आप जा रहे हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है, नहीं है? कौन-सी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं स्टूडेंट्स को जो है वो अच्छा करने के लिए या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? फ़ी का प्रोसेस ज़ाहिर है आप इसके अंदर लिखेंगे कि स्टूडेंट की फ़ी जो है वो क्या है, इसके अलावा कितनी है, उसको मेंटेन किस तरह से रखा जा रहा है। इसके अलावा आपको पता है कि आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो क्या टेक्नोलॉजिकल चीज़ें यानी कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर्स वगैरह ये तमाम चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, नहीं है।
इसके अलावा जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप इसके अंदर जो है वो लिखेंगे। देन स्टूडेंट फ़ी हो गया, एग्ज़िस्टिंग सिस्टम हो गया कि मैनेजमेंट जो है उसका एग्ज़िस्टिंग सिस्टम क्या है, किस तरह से वो लोग अपडेट कर रहे हैं, क्या जो कौन-कौन से प्रॉब्लम्स हैं और किस-किस तरह से उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। ये जनरल रिपोर्ट जो है वो आप लिखेंगे। इसके अलावा ये लिखेंगे कि स्टूडेंट की किस लेवल पे जो है वो कितनी फ़ी ली जा रही है और जो गवर्नमेंट है वो कितने फ़ंड जो है वो प्रोवाइड कर रही है। मोस्टली इस तरह की चीज़ें जो हैं वो स्कूल मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो बताने से थोड़ा-सा गुरेज़ करती हैं, तो इट्स अप टू यू पीपल कि आप किस तरह से जो है उनसे ये तमाम चीज़ें कलेक्ट करते हैं। उसके बाद पर्सनल मैनेजमेंट है। तो पर्सनल मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव रिक्वायरमेंट फॉर द मैन पावर रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी हम लोग जो है जब स्कूल पर्सनल की बात करते हैं तो हम लोगों ने ये देखना है कि स्कूल के अंदर स्टाफ कैसा है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कैसा है, स्कूल में बच्चे किस तरह से बच्चों को कंट्रोल किया जा रहा है, और साथ आपने जो है वो ये लिखना है कि एजुकेशनल मैनेजर्स स्कूल की इम्प्रूवमेंट के लिए कितना काम कर रहे हैं। ठीक है। यानी अगर देखें प्राइवेट स्कूल है तो आपने ये लिखना है कि किस तरह से जो है वो रूटीनली स्टाफ को हायर किया जाता है और किस तरह से जो है वो उनकी ट्रांसफ़र्स होती हैं, क्या इस स्कूल की और ब्रांचेस मौजूद हैं नहीं हैं। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो ऑफ कोर्स आपने ये देखना है कि जब ट्रांसफ़र होकर टीचर आता है तो उसकी क्या परफॉर्मेंस होती है, पहले टीचर की क्या परफॉर्मेंस थी, कितनी सीट्स जो हैं यहाँ पे खाली हैं और कितने टीचर्स की ज़रूरत है। ये तमाम जो है वो आप यहाँ पे अपने उसमें रिपोर्ट में लिखेंगे। देन स्कूल डेवलपमेंट है। मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट के हवाले से बताया, तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों को पता है कि स्कूल को जो है वो मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है और यहाँ पे क्या स्कूल को वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है और इसके अलावा स्कूल के अंदर जो है वो किस तरह की डेवलपमेंट आ रही है, कौन-कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ फेस कर रहा है और किस तरह से उसको जो है वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद आपने ये तमाम प्रोसेस जो है वो अपने एक्शन प्लान में लिखना है। जो-जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आते जा रहे होंगे, आप इस हवाले से जो है वो अपना प्रॉब्लम्स को जो है वो लिखेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन देंगे, उसका एक रिफ्लेक्शन तैयार करेंगे, वो आप अपने एक्शन प्लान के अंदर जो है उसको इंक्लूड करेंगे। वो हम लोग साथ आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप देखें तो बिल्डिंग अ लर्निंग कल्चर है। ठीक है, कि क्या क्लासरूम स्कूल के अंदर जो है जितना जो भी करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, क्या उसको टीचर जो है वो बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहा है, स्टूडेंट की लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही, और जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है उस करिकुलम के अकॉर्डिंग क्या टीचर जो है वो स्टूडेंट को लर्निंग दे रहा है नहीं दे रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे। इसके अलावा करिकुलम जो है क्या वो कल्चर को प्रमोट कर रहा है नहीं कर रहा है, करिकुलम जो है वो इस तरह का है कि टीचर को उससे पहले ही उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है या हमारे पास जो है वो ट्रेन टीचर मौजूद हैं स्कूल के अंदर या नहीं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप इसके अंदर जो है वो लिखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलें तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज जो हैं वो प्लान की जाती हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि स्टूडेंट्स को जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है या उसके लिए टीचर जो है वो स्ट्रेटजी प्लान कर रही है नहीं कर रही है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूड होंगी। इसके अंदर मेथोडोलॉजीज आ जाएंगी आपकी कि कौन कौन सी मेथोडोलॉजी जो है टीचर क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर रहा है। देन पॉलिसी डेवलपमेंट है। तो आपने ये देखना है कि क्या स्कूल का निज़ाम जो है या स्कूल का सिस्टम जो है वो हमारे पाकिस्तान की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके अलावा किस किस किन किन जो पॉइंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है वो आप इसमें लिखेंगे। देन स्कूल डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट है। तो स्कूल डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट जो है इसमें भी आप लोगों ने जो है वो जितना जो अनासर जो लोग यहाँ पे शामिल हैं, जैसे टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट स्टाफ है, क्लर्क हैं, प्रिंसिपल हैं और स्कूल की डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या कोशिश कर रहे हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो स्कूल फेस कर रहा है और उसको इम्प्रूव करने के लिए टीचर जो है वो क्या एफर्ट कर रहा है,
स्टूडेंट क्या एफर्ट कर रहा है, मैनेजमेंट स्टाफ क्या एफर्ट कर रहा है, आपने ये तमाम चीज़ें जो है वो लिखनी है। इसके अलावा क्या उससे जो है वो स्टूडेंट की जो असेसमेंट है या स्टूडेंट के जो लर्निंग है उसमें बेहतरी आ रही है नहीं आ रही है, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड होंगी। देन इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन है। इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन के अंदर जो है वो आपको पता है कि आप लोग जो हैं वो इसके अंदर वो तमाम स्टूडेंट्स की जो है नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स जो है अकॉर्डिंग टू द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो है वो यहाँ पे लिखें। आपने स्टूडेंट्स की कॉपीज़ चेक करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी क्लास में गए हैं और वहाँ पे आपने स्टूडेंट्स की कॉपीज़ चेक की हैं, उनकी नोटबुक्स चेक की हैं, उनकी बुक्स चेक की हैं। इसके अलावा उनकी जो वर्कशीट्स हैं वो चेक की हैं और आपने टीचर का लेसन प्लानिंग जो है उसको चेक किया है। ठीक है, तो क्या वो प्रॉपर है, क्या टीचर उसी लेसन प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है जो कि वो बना के लेके आया है। ये तमाम चीज़ें आपने चेक करनी है और यहाँ पे उस हवाले से जो है वो लिखना है। इसके बाद हमारा जो है वो यहाँ पे स्कूल कम्युनिटी आ जाता है। स्कूल कम्युनिटी के स्कूल जो है वो किस जगह पे मौजूद है, ठीक है। पेरेंट्स जो हैं, टीचर जो है, स्टाफ मेंबर जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्या पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं स्कूल पे, नहीं करते हैं। पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट की प्रोग्रेस जो है वो अच्छी हो रही है नहीं हो रही, रेगुलर बेसिस पे टीचर आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, पेरेंट टीचर मीटिंग्स हेल्ड होती हैं नहीं होती हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं। इसके अलावा मंथली रिपोर्ट जो है वो क्या बनाई जाती है स्कूल के अंदर, आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें जो है अपने अकॉर्डिंग इसको जो है वो लिखना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे देखिए, ओवरव्यू हो गया हमारा। ओवरव्यू में आप तमाम जो हिस्ट्री है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, आप लोगों ने वो लिखना है। उसके बाद आपने जो है वो फील्ड नोट्स अकॉर्डिंग टू द दीज पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने जिन जिन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है उसके आपने फील्ड नोट्स बनाने हैं और आपने जो है वो इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल हो गया, फिजिकल रिसोर्स हो गया, पर्सनल मैनेजमेंट हो गया, इंस्ट्रक्शन सुपरविजन हो गया, स्कूल डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हो गया, स्कूल कम्युनिटी हो गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें इंक्लूड होंगी। इसके अलावा अगर आपके ख्याल में इन पॉइंट्स के अलावा भी कोई पॉइंट्स हैं तो वो आप इसमें जो है वो स्कूल के हवाले से ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो एक्शन प्लान्स बनाने हैं वो किस तरह से बनाएंगे हम लोग। हाँ जी, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आते हैं गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल की तरफ। मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि गिब्स के साइकिल रिफ्लेक्टिव साइकिल के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने जो है वो अपना काम करना है और उसी के साइकिल के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने जो है अपने फील्ड नोट्स को बनाना है। ये जैसे ये आप इस तरह से स्टार्ट एक ले सकते हैं कि ये हेडिंग देके गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल के अकॉर्डिंग जो है वो आप ये तमाम बना रहे हैं। आपने इसका बेशक आप इसकी जो है वो इस तरह का एक डायग्राम जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर वाइज आपने लिखना है। अब किस तरह से लिखना है आप ये देखें, यहाँ पे जो है वो चैप्टर 1 लिखा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब उसका जो है इसके बाद आप लोगों ने फील्ड नोट्स की हेडिंग देनी है, ठीक है। अब चैप्टर जो है आप लोगों को पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब ये फील्ड नोट्स 1 इस तरह से आप लिख सकते हैं कि फील्ड नोट 1 जो है वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे है। देन हम लोग स्कूल का नेम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, जिस डेट को आपने ऑब्जर्व किया होगा, फील्ड नोट्स बनाए होंगे, आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्टिव ऑफ एक्टिविटी यानी कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो कि उस दिन परफॉर्म हुई हैं स्टाफ मेंबर के अकॉर्डिंग, टीचर्स के अकॉर्डिंग, जो भी किस हवाले से अब आपने लिखना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से, ठीक है। उसमें आपको पता है कि टीचर जो है उसने फ़ी किस तरह से जो है वो ली है, टीचर कितनी सैलरीज़ ले रहे हैं, सैलरी उसके अकॉर्डिंग है, नहीं है। फिर आपने उसका एक रिफ्लेक्शन देना है। ये देखें, ऑल्दो स्टाफ फील्स नो प्रॉब्लम इन द सिस्टम यानी जो स्टाफ था वो अपनी सैलरी से मुतमईन है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक्शन प्लान में आपने ये करना है कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको ये किस-किस तरह की जो है वो इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। अब इट्स अप टू यू पीपल कि अगर जो टीचर हैं वो इस चीज़ से मुत्तफ़िक हैं भी, लेकिन कुछ टीचर अगर नहीं भी हैं तो आप उस हवाले से ये कह सकते हैं कि हायर अथॉरिटीज़ को जो है वो टीचर्स को प्रमोट करना चाहिए। उनको जो है वो उनकी सैलरीज़ को इंक्रीज़ करना चाहिए। इस तरह का जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। अब अगर आप थोड़ा-सा और नीचे जाएँ, तो ये देखिए हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से जो है वो एक और एक्शन प्लान हमारे पास मौजूद है।
ठीक है। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि क्लासरूम के अंदर जो है या स्कूल में जो फंडिंग प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की, क्या वो एनफ है, नहीं है। इस हवाले से आपने अपना रिफ्लेक्शन देना है कि पिछले 6 मंथ में कितना जो है वो हमारे पास इस स्कूल के अंदर जो है वो फंड आया, फंडिंग किस किस तरह से जो है वो आई और किस तरह से उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया, उसको लगाया गया, और फिर उसमें किस किस तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आप इस तरह से एक्शन प्लान में लिखेंगे। इट्स अप टू यू पीपल कि आप इसको टेबल की फॉर्म में लिखें, आप इसको जो है वो हेडिंग की फॉर्म में लिखें। तो ये आपका अपना इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से उसको लिखना चाहते हैं। हेडिंग आपकी इस तरह से होंगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटीज़, रिफ्लेक्शन और एक्शन प्लान। इसको थोड़ा सा हम लोग जो है वो करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। अब आपने यहाँ पे लिखना है चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से। चैप्टर नंबर 1 आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से, तो ये आपका थर्ड नोट्स है। इसी तरह से आपने जो है वो ये देखें, जैसे ये चैप्टर नंबर 2 है तो फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है। इसी इसी तरह से आपने फील्ड नोट नंबर पहले 3 थे, अब ये 1 हो गया चैप्टर का। इसी तरह से आपने इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसी तरह से आपने इसका रिफ्लेक्शन लिखना है, एक्शन प्लान लिखना है, और फिर आपने नेक्स्ट पे चल जाना है। अब देखें यहाँ पे 2 जो हैं वो फिजिकल के हवाले से हैं। उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट यहाँ पे स्कूल रिकॉर्ड मैनेजमेंट के हवाले से है। तो स्कूल रिकॉर्ड मैनेजमेंट चैप्टर हमारा 3 होगा यहाँ पे, चैप्टर नंबर 3 स्कूल रिकॉर्ड मैनेजमेंट। और इसके बाद स्कूल का नेम लिखेंगे आप लोग। देन आप लोग जो है वो डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन, एक्टिविटीज़, रिफ्लेक्शन और एक्शन प्लान जो है आप इसी तरह से लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा एक एक्शन प्लान फील्ड नोट्स के हवाले से हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपने ये 20 जो एक्शन प्लान्स हैं ये बनाने हैं। देन हमारा जो एट द एंड है वो है एक्शन प्लान की रिपोर्ट, ठीक है। आपने यहाँ पे जो है वो डिफरेंट लिखना है इस तरह से कि सबसे पहले आप देखें, आपने एक डिस्क्रिप्शन देनी है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, रिस्पॉन्सिबल, मॉनिटर्ड बाय, टाइमलाइन और रिसोर्सेज नीड। अब सबसे पहले देखें ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट। अब ये आपने एक ऑब्जेक्टिव है, अब उसको अचीव किस तरह से करना है, उसके लिए स्ट्रेटजीज जो है वो आपने लिखनी है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है। देन आपने ये लिखना है कि मॉनिटर्ड बाय, ठीक है, कौन सी सिटी है। उसके बाद टाइमलाइन आपने लिखनी है, और देन रिसोर्सेज नीड, ठीक है। इट्स अप टू यू पीपल कि आप इसकी जो है वो किस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखना है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू यूजिंग सोशल मीडिया। यानी कि अगर आपने ये देखा है ऑब्जर्वेशन के थ्रू के स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं, तो आप यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, आप किस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करने के बाद। अब ये क्या है, ऑफिस असिस्टेंट है, प्रिंसिपल सिटी है, थ्रू द ईयर आपने ईयर लिखना है यहाँ पे, और सोशल मीडिया एक्सेस, इंटरनेट सर्विसेज, आप ये उसको अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट्स का अटेंडेंस रिकॉर्ड जो है वो एट द एंड लिखना है इस तरह से। आपने अपना अटेंडेंस रिकॉर्ड जो है वो लिखना है, और देन आप लोगों का यहाँ पे जो है ये कंप्लीट हो जाएगा आपकी रिपोर्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी लेसन प्लान पे होगी, तो हम लोग इंशाल्लाह लेसन प्लान को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।